गुरु जी के प्यारों, आज मैं आपके लिए गुरु नानक देव जी की साखी लेकर आई हूँ। गुरु नानक देव जी ने गांव के लोगों को उजड़ जाओ क्यों कहा, तो आइए जानते हैं इस साखी में गुरु नानक देव जी ने भारत के चारों ओर उदासियाँ की तथा मक्का तक भी गए। इन यात्राओं में उनके परम भक्त तथा श्रद्धालु बाला और मर्दाना उनके साथ रहते थे। इन्हीं यात्राओं में एक बार वह एक गांव में गए जहां पर सभी नर नारियों तथा बूढ़े बच्चों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। गुरुजी उनकी संत सेवा तथा श्रद्धा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। बाला और मर्दाना भी खुश थे। अगले दिन जब गुरुजी उनके साथ गांव से चलने लगे तो सभी गांववासी उनको विदा करने के लिए आए। उस समय गुरु नानक देव जी ने आशीर्वाद दिया कि आप सभी लोग उजड़ जाओ, अर्थात देश के कोने कोने में बिखर जाए, सभी विभिन्न स्थानों पर जाकर रहे। बाला और मर्दाना आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसा आशीर्वाद, परंतु मौन रहे, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन वे यात्रा करते करते एक अन्य गांव में पहुंच गए। वहां के लोग बहुत दुष्ट थे। उन्होंने गुरु जी का कोई स्वागत नहीं किया, बल्कि बुरा भला कहा, ना कुछ खाने के लिए दिया और ना ही रहने को कोई स्थान दिया। अब रात थी, इसलिए वही बतानी थी, सो तीनों भूखे ही एक पेड़ के नीचे जमीन पर सो गए। अगले दिन जब गुरु नानक देव जी और उनके साथ बाला और मर्दाना वहां से प्रस्थान करने लगे तो गुरु नानक देव जी ने चलते समय कहा, भगवान करे कि यह सभी लोग सदा इसी गांव में ही बसे रहें, अन्य स्थान पर ना जाए। बाला और मर्दाना स्तंभ रह गए। अब उनसे नहीं रहा गया। दोनों ने गुरु नानक देव जी से शिकायत के रूप में एक साथ कहा, जय आप क्या कह रहे हैं? आपने उस गांव के सज्जन श्रद्धालु तथा दयावान लोगों को जगह जगह बिखर जाने का आशीर्वाद दिया तथा इस गांव के दुष्ट, अभद्र तथा क्रूर लोगों को आराम से इसी गांव में बसे रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं। हमसे यह सहन नहीं होगा। गुरु साहिब जी बहुत ही शांत भाव से बोले, उन सज्जनों की देश में ही नहीं संसार के सर्वत्र आवश्यकता है। जहाँ भी जाएंगे सत्य कर्म करेंगे तथा सद्गुणों का प्रसार करेंगे। इससे समाज तथा मानवता का कल्याण होगा। दुष्ट लोग अपने अवगुणों तथा दुष्ट कर्मों से जहाँ भी जाएंगे वातावरण को दूषित करेंगे, इसलिए इनकी दुर्गंध एक ही स्थान पर सीमित रहे तो अच्छा। मेरे प्यारों, इस रहस्य को समझो। बाला और मर्दाना गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हुए तथा क्षमा याचना की। तब वे अगली यात्रा पर निकल पड़े। गुरु जी प्यारों, आपको यह गुरु नानक देव जी की साखी कैसी लगी? मुझे लाइक और कमेंट में वाहिगुरु जी जरूर लिखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी सिख धर्म की साखियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। हम मिलते हैं अपनी अगली साखी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।